So, okay, students, welcome to the channel PM Guru and डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें हमने बेसिक ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सब देखा था। अभी हम आ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के आगे वाले टॉपिक पे, जहां हम लोग ले रहे हैं टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 2 में हम कवर कर रहे हैं फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ये जनरली क्वेश्चन 2 या 3 मार्क के लिए होता है। फॉर्म द डिफरेंशियल, दैट मीन्स हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है ना, फॉर्म करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो याद करो हमने उस दिन क्या सिखाया था बेसिक में कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसमें x, y, dy बाय dx, d2y बाय dx स्क्वायर ये सभी डेरिवेटिव्स y के मिक्स होते हैं होमोजेनियसली। दैट मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या होता है, तो नंबर के साथ x y के साथ कुछ एक डेरिवेटिव्स होते हैं। इसका मतलब ही हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए दिए हुए जनरल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो मेथड ऑफ सॉल्यूशन और नोट कुछ आपके लिए थियोरेटिकल कंसेप्ट पार्ट रेडी करके रखा है सो दैट वी कैन कवर मोस्ट इन वन लेक्चर। तो सुनो, सबसे पहला हमने वही लिखा कि फॉर टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन हमें करना क्या पड़ता है, दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन के आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को हटाना पड़ता है। सेम वर्ड इज रिटन ओवर हियर। और डिफरेंशियल इक्वेशन को कांस्टेंट को कैसे हटाते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को दो तरीके से। फर्स्ट इज डिफरेंशिएशन, अनदर इज अ सब्स्टिट्यूशन। फर्स्टली क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट और उसे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट। पहले पॉइंट वही लिखा है, देखो ध्यान दीजिए अच्छे से, कंसेप्ट भी वही है आपके लिए, मेथड ऑफ सॉल्यूशन भी वही है, नोट भी वही है। फॉर टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो क्या करना है, वी हैव टू एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट अपीयरिंग इन अ जनरल इक्वेशन। जो भी मेरा जनरल इक्वेशन है, सर ये जनरल इक्वेशन क्या होता है, जो हमें इक्वेशन दिया रहेगा सादा वाला उसे हम लोग जनरल इक्वेशन बोलते हैं। उस जनरल इक्वेशन के मुझे आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाने हैं। किस तरीके से हटाने हैं बेटा, बाय दो चीजें यहां पर करनी होती है, क्योंकि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन x y dy by dx वाला होता है, तो हमें उसे करना होता है डिफरेंशिएशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो वन मोर टाइम मैं रिपीट कर रहा हूं, फॉर टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें एलिमिनेट करने हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट को जो हमारे जनरल इक्वेशन में दिखते हैं। दो प्रक्रियाएं लगानी होती है, डिफरेंशिएशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो सर डिफरेंशिएट कितनी बार करना, वो भी हमने आपको रेडी करके दिया है। इफ द गिवन जनरल इक्वेशन कंटेन ओनली वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, अगर हमारे दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आया है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब बेटा एक्स वाई के अलावा जो भी अलग सा वेरिएबल आएगा ना, एम एन ए बी वॉट एवर इट में भी, उसे के उसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाना है। ठीक है, तो आपको वही बता रहे, अगर मान लो एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आया है, एक सिंगल, तो हमें उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ओनली वंस, सिर्फ और सिर्फ एक बार। अगर हमारे पास एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो हमें उसे डिफरेंशिएट करना है ओनली वंस। जिसका मतलब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो कौन सा बनेगा, फर्स्ट ऑर्डर का बनेगा। क्योंकि उस दिन हमने ऑर्डर डिग्री देख लिया तो पता है आपको, अगर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव 1 वाला है तो आपको क्या बोलते हैं, उसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। उसके बाद अगर हमारे दिए हुए जनरल इक्वेशन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है तो हमें डिफरेंशिएट करना होता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को, है ना, दो बार। वी हैव डिफरेंशिएटेड ट्वाइस, देखो ट्वाइस। इसका मतलब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो सेकेंड ऑर्डर का होगा। ठीक है, अगर हमारे जनरल इक्वेशन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आए हैं तो हमें दो बार डिफरेंशिएट करना होगा और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगा आंसर में वो होगा सेकेंड ऑर्डर का। सर यहाँ सब्स्टिट्यूशन की तो बात की नहीं गई है। सब्स्टिट्यूशन बेटा अपने को सोचना होता है, जैसे डिफरेंशिएशन करना फिक्स है कि एक कांस्टेंट है तो एक बार डेरिवेटिव, बट सब्स्टिट्यूट तो करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर ही लिखा है डिफरेंशिएशन के बाद क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। बट जब दो कांस्टेंट आएंगे तो मुझे दो बार डेरिवेटिव तो करना है, बट सब्स्टिट्यूट कितनी बार करना है, एक बार या दो बार, थोड़ा दिमाग सोचना होगा। ठीक है, हो सकता है कि बैक टू बैक दो बार डेरिवेटिव कर ले,
फिर तुरंत सब्स्टिट्यूट कर ले, या एक बार डेरिवेटिव फिर सब्स्टिट्यूट, दूसरी बार डेरिवेटिव फिर सब्स्टिट्यूट। और जब दो कांस्टेंट जब आएंगे तो डिफरेंशिएशन तो 2 बार होगा, बट सब्स्टिट्यूशन कितनी बार, 1 या 2 बार, वो थोड़ा टेक्निकली सोचना पड़ेगा। उसके लिए डेरिवेटिव्स का थोड़ा कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अच्छे होने चाहिए, ये याद रखना है, ठीक है। तो हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर वाले में तो टेंशन नहीं, एक कांस्टेंट है, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो एक बार सब्स्टिट्यूट भी करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बाद सब्स्टिट्यूशन आने ही वाला है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। हमने क्वेश्चन का इनिशियल भी करके रखा है। देखो हमने क्वेश्चन लिया है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्म करना है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। फॉर्म, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे वाले इक्वेशन में जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसको हटा के हमें बनाना है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो वही मैं आपको बता दूं, देखो मुझे क्या बनाना है, फॉर्म करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। और क्वेश्चन में भी लिख के आया बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट जाएंगे। तो देखो बेटा जो मुझे इक्वेशन दिया है ना उसे हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन। तो विल स्टार्ट विद लाइक दिस, गिवन जनरल इक्वेशन इज, दिया हुआ जनरल इक्वेशन जो मेरा बेटा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो अभी हमने क्या बोला कि y और x छोड़ के जो भी होगा ना वो आपका कांस्टेंट होगा, वेरिएबल y x के अलावा। 4 तो नंबर है, देखो 4 तो नंबर है, y और x के अलावा हमारे पास कौन आया है, a। तो हमारा यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट बनता है ओनली एक, दैट इज a। इसका मतलब जो हमने बोला ये वाला सेकंड स्टेप हमारा लग जाएगा कि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक। तो हमें सिर्फ कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ओनली वंस। क्लियर है ये। अब जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हो, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करने की गरज पड़ती है, सब्स्टिट्यूशन कहीं से भी हो सकता है, इसलिए जो आपका खुद गिवन वाला क्वेश्चन होता है जनरल इक्वेशन वाला, उससे इक्वेशन नंबर देना शुरू करने का बेटा। पहला नंबर इक्वेशन उसको हमने दे दिया, अब मैं उसको करूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमने यहाँ बोला है कि हमें करना क्या होता है, डिफरेंशिएशन और सब्स्टिट्यूशन। और एक कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, ज्यादा भी डिफरेंशिएट नहीं करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो यहाँ डी डी एक्स हो जाएगा बेटा वाई स्क्वायर का, यहाँ डी डी एक्स करने जाएंगे 4a इंटू एक्स का। तो आप खुद सोचिए, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2y और y का हो रहा है x के साथ, इसलिए कौन आएगा dy बाय dx, है ना। जो हमारा डेरिवेटिव लगा x टू द पावर n का फॉर्मूला इधर साइड में आपको पता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, बट x का फॉर्मूला x के लिए तो स्टॉप हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ x का फॉर्मूला y के लिए लग रहा था, तो कॉन्जुगेट फंक्शन का डेरिवेटिव भी वहां पर हो गया। सेम फॉर्मूला लग गया x टू द पावर n के हिसाब से, y टू द पावर 2 के हिसाब से 2 इंटू y टू द पावर 2 माइनस 1 और y का डेरिवेटिव dy बाय dx। अब देखो यहाँ डेरिवेटिव कर रहे हैं x का x के साथ, लेकिन उसके सामने 4a, तो 4a क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा, डेरिवेटिव k इंटू एक्स का अगर करे तो k क्या निकल जाता है बाहर, और डेरिवेटिव किसका फॉर्म होता है बेटा, x का x के साथ, एंड बिकम्स 1। तो 4a निकल गया बाहर, करेक्ट, 4a निकल गया बाहर और डेरिवेटिव x का x साथ फॉर्म हो गया बेटा आपके लिए 1, ठीक है। x का x के साथ डेरिवेटिव बन गया और वो फॉर्म हो गया आपके लिए 1। तो अभी इसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। ये देखो क्या हुआ, हमें मिला, एकदम इजीली और शांति से कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप करें कि सबको समझ में आ जाए। ये देखो मुझे मिला यहाँ पे 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4a, इक्वेशन नंबर 2। सर ये इक्वेशन नंबर क्यों दिया है, डिफरेंशियल करने के बाद जो भी आपके पास आया वो आपकी इक्वेशन नंबर 2। अभी डबल डेरिवेटिव तो करना नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट एक ही बार था तो एक ही बार डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या करना है, तो सब्स्टिट्यूशन। सर कहाँ सब्स्टिट्यूट करें, जो भी बेटा आपको इजी लगे। देखो आप चाहो तो यहाँ की वैल्यू यहाँ या यहाँ की वैल्यू यहाँ, जैसे चाहिए वैसे पुट अप कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो मुझे आयता ही मिल गया 4a, ए तो मुझे ऑर्बिटल कांस्टेंट हटाना है और 4 तो नंबर ही है, तो मैं उसको हटा सकता हूँ आराम से। तो देखो मुझे a की जगह डायरेक्ट आई थी 4a की वैल्यू मिल गई, डायरेक्ट 4a की वैल्यू मिल चुकी है बिना कुछ किए। तो सिंपल एक काम करता हूँ, यहाँ से वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ। ये देखो 4a का वैल्यू कितना हो रहा है, इतना। आई विल गोइंग टू सब्स्टिट्यूट ओवर देयर। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से
क्या होगा, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की जगह आ गया बेटा वैल्यू, ये 2 से 1 में वैल्यू डाल रहे हैं, क्या मिला 2i इंटू डी वाई बाय डी एक्स और बाजू में है x। तो जस्ट अरेंज इट प्रॉपरली, इसको इधर लेके आओ, वाई स्क्वायर माइनस 2 देखो x इंटू आई 2yx या xy इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा फॉर्म हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हो कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी इसको इधर लाया, जरूरी नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन में आप डेरिवेटिव के dy बाई डी एक्स भी आप पहले रख सकते हो। तो आपको अरेंजमेंट आपको सीखने हैं, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, इसको इधर शिफ्ट कर सकते थे, दैट मीन्स ये इधर 0 हो गया, यहाँ आपने बचा पूरा लिख दिया 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर, पलटा के लिख दीजिए, इक्वेशन बन गई आपकी 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इट लुक्स मच बेटर, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, उसके पूरे डेरिवेटिव एक्स वाई होमोजेनियस लिमिट्स, तो स्टार्ट विद द डेरिवेटिव ना, ज्यादा बेटर लगेगा व्हेन यू शिफ्ट टू ओवर हियर। ठीक है, तो इस तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन था हमारा, जो यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट 2 मार्क का। अब बढ़ते हैं और सेकंड एग्जांपल की तरफ। ऐसा ही हम लोग एक और एग्जांपल यहाँ पे कवर करते हैं, ऐसा ही सेम, जहां हमारे पास सिंगल आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y। दैट्स व्हाट माय सेकंड इक्वेशन इज टू बी। ठीक है, ये हमने लिया और यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ पर k डालने में नहीं आया, 1 मिनट, k टाइम्स यहाँ पर है, k टाइम्स e टू द पावर x प्लस y। तो यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमारे पास अगेन एक ही आया है, विच इज k। ठीक है, चलो आंसर स्टार्ट कराते हैं। व्हाट इज द आंसर? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, जो भी दिया है उसे बोलते बेटा हम लोग जनरल इक्वेशन। तो गिवन जनरल इक्वेशन इज, दी हुई आपकी जो जनरल इक्वेशन है वहां से हमने शुरुआत करनी है। जनरल इक्वेशन है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y k टाइम्स e टू द पावर x प्लस y। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो इक्वेशन है इसे आपको खुद 1 इक्वेशन नंबर दे देना है और स्टार्टिंग करनी है आंसर की, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अकेला कांस्टेंट है बेटा k, जस्ट ओनली 1 कांस्टेंट। तो अगेन करना वही होगा कि मुझे इसे एक बार सिर्फ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? तो डेरिवेटिव कर रहे हैं, आपको पता है डेरिवेटिव हर एक के पास जाता है, डेरिवेटिव परफॉर्म होगा e टू द पावर x का, डेरिवेटिव प्लस में पूरा बटेगा, डेरिवेटिव परफॉर्म होगा e टू द पावर y का, के तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा बेटा, डेरिवेटिव परफॉर्म होगा डी डी एक्स परफॉर्म होगा e टू द पावर x प्लस y इस टर्म का। ठीक है, लगाइए प्रॉपर डेरिवेटिव सबको। तो याद करिए e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर x। डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर y कितना होगा? e टू द पावर y, लेकिन y का x के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए कौन मिलने वाला है? dy बाय dx मिलेगा। ठीक है, k तो बेटा आपके लिए कांस्टेंट है, पढ़ा रहेगा। अभी यहाँ पर हम डेरिवेटिव परफॉर्म कर रहे हैं e टू द पावर का, तो e टू द पावर का आंसर तो सेम होता है, तो e टू द पावर x प्लस y। लेकिन अगेन वही चीज, जैसे हमने यहाँ y का x साथ किया तो dy बाई dx, यहाँ तो x प्लस y है, तो इस कॉन्जुगेट के डेरिवेटिव भी आपके इंटू में आ जाएंगे, x का x साथ 1 और y का x के साथ dy बाई dx। किसके डेरिवेटिव बेटा? ये x प्लस y के, x का x साथ 1 हो गया, बीच में प्लस साइन, और y का x के साथ इट बिकम्स dy बाई dx। तो इस तरह से ये डेरिवेटिव यहाँ पर आ गया। और जैसे हमने आपको बोला कि डिफरेंशियल के बाद सब्स्टिट्यूशन, सर मल्टीप्लाई, बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि मल्टीप्लाई करने के पहले ही मुझे यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 2 में कुछ चीज मिल रही है। क्या मिल रही है? याद करिए, मुझे एक्चुअली k हटाना है, लेकिन मुझे डायरेक्टली सेम पार्ट कुछ मिल गया। कौन सा मिला? k इंटू e टू द पावर x प्लस y। ये देखो, मुझे हटाना k है बट मुझे आयता ही मिल रहा है, क्योंकि मुझे k हटाना है, तो k के साथ अगर कुछ सप्लीमेंट्री चीजें मिल रही है और डायरेक्ट हट रहा है तो मैं बिल्कुल हटाऊंगा। तो इस तरह से चीजें करनी होती है, कांस्टेंट गायब करना है तो आपको जहां से सुटेबल और इजी मिले, तो देखो डायरेक्ट वो वैल्यू जैसे की वैसी मिल रही है और इसकी जगह ये आ जाएगा तो की तो डेफिनेटली गायब हो जाएगा और आपका इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगा। तो बस हम उसको वही करने वाले हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, हमारा लेफ्ट हैंड साइड e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इंटू डिवाई बाय dx ये पढ़ा है। और यहाँ इसके जगह हमने वहां पर जो इक्वेशन है 2 को यहां से रिप्लेस किया गिवन वाले पार्ट के e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y, देखो ये वैल्यू रिप्लेस की गई है उसके जगह, ठीक है। और इनटू ब्रैकेट में जो बचा था वो जैसेगा वैसा। जस्ट थोड़ा सा अच्छा सॉल्विंग हमें करना है, e टू द पावर x e टू द पावर y इंटू डिवाइड बाय dx। अब यहां देखो क्या होगा, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, इट इज e टू द पावर x, it will becomes e to the power x into dy by dx। ऐसे ही यहाँ पर e to the power 1 into i to the power y और प्लस प्लस एंड द लास्ट विल राइट e to the power y into dy by dx। और देखो अभी कैसा होगा बेटा, अगर मैं इसको इधर ला भी लो तो सब्सट्रैक्ट होने ही वाला है, सेम नंबर है इक्वल टू के आजू बाजू में, तो शिफ्टिंग के लिए ज्यादा इसको बचा ही नहीं है, इसको इधर लाऊं कट ही जाएगा। तो e to the power y इंटू डी बाई डी एक्स, लेफ्ट साइड राइट साइड सेम चीजें क्या हो जाएगी, कैंसिल। कि शिफ्ट करने पे इससे इधर या इससे इधर करेंगे तो शिफ्टिंग में पॉजिटिव कटने वाला, e टू द पावर x e टू द पावर x कैंसिल। दैट मींस देखो लेफ्ट साइड का पार्ट तो कट ही गया पूरा, इधर कितना बचा है 0, e टू द पावर x, ठीक है। बची हुई टर्म क्या है, इंटू डी बाई डी एक्स और प्लस e टू द पावर y, है ना। तो आ गया आंसर, बस प्रॉपरली लिख दीजिए, e टू द पावर x उल्टा करके लिख दीजिए e to the power x into dy by dx plus e to the power y is equal to 0। This is the required differential equation। ये बन रहा है आपका differential equation, रेडी हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से differential equation बनाया जाता है by eliminating the arbitrary constant। जितने कांस्टेंट है उन्हें सिर्फ गायब करना है, जितने कांस्टेंट आपके पास है उन्हें गायब करना है। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन देखे सिंगल कांस्टेंट वाले, अभी मैं और एक क्वेश्चन डाल रहा हूं डबल कांस्टेंट का। मान लो किसी ने दिया y इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर 3x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस 3x। दिस विल बी द माय क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा खासा बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ना, और सिंपल भी है, इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है, ध्यान देना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, हम इसे उठाएंगे गिवन अगेन सेम जनरल इक्वेशन इज, गिवन जनरल इक्वेशन इज, दी हुई इक्वेशन ये हमारी जनरल इक्वेशन है, y इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर 3x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस 3x। कहीं भी दिए हुए इक्वेशन को 1 नंबर देना है। और थोड़ा अभी ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला था, व्हाट आर द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आप अपने x और y के नंबर को छोड़ दो, उसके अलावा जो, तो e टू द पावर 3x x इधर में y, उसके अलावा मुझे 2 चीज दिख रही है यहाँ पे, आई एम फाइंडिंग दिस 2 कांस्टेंट, वन इज a अनदर इज b, 2 कांस्टेंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने लिखा है, इफ देयर आर 2 कांस्टेंट, है ना, इफ द जनरल इक्वेशन कंटेन्स 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट देन वी हैव टू डिफरेंशिएट इट ट्वाइस, हमें उसे 2 बार डिफरेंशिएट करना है, 2 टाइम्स, ट्वाइस, TWIC यहाँ लिखा है अच्छे से, हमें इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, वी हैव टू डिफरेंशिएट इट ट्वाइस, 2 टाइम्स हमें उसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो अभी हम ट्वाइस डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मींस हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर जो है वो होगा 2 वाला, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होगा, ठीक है। ट्वाइस की तो प्रॉपर आपको हाईलाइट कर दिया है, ट्वाइस है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा सेकंड ऑर्डर वाला होगा। सेकंड ऑर्डर का मतलब सर अभी हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में d2y by dx का डेरिवेटिव भी दिखाई पड़ेगा, अभी तक ये फर्स्ट ऑर्डर थे, देखो दोनों के आंसर में dy by dx से सिर्फ, ठीक है, इस तरह से। तो शुरू करते हैं। अब ये तो क्लियर है कि मेरे पास 2 कांस्टेंट है, तो कितनी बार डेरिवेटिव करना है, 2 बार, लेकिन सब्स्टिट्यूट कितनी बार, 1 या 2, वो हमें सोचना होगा, है ना। कभी कभी ऐसा होता है 1 बार डेरिवेटिव अगेन सब्स्टिट्यूट, सेकंड डेरिवेटिव अगेन सब्स्टिट्यूट, कभी कभी ऐसा होता है बैक टू बैक 2 बार डेरिवेटिव कर लो और 1 स्ट्रोक सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर खत्म हो जाता है। तो उसका टेक्निक हमें सोचना होगा। चलो शुरू करते हैं। अभी हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, पहली स्टेप शुरू कर लेते हैं डिफरेंशिएशन की। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx,
आपको पता है ये निकल जाएगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, डेरिवेटिव परफॉर्म होगा बेटा e टू द पावर 3x का, ठीक है। सेम डेरिवेटिव बट्टा है, b निकल जाएगा बाहर, डेरिवेटिव परफॉर्म होगा e टू द पावर -3x का। तो जैसे आपको पता है ये बना dy बाय dx और ये a e टू द पावर 3x का आंसर e टू द पावर 3x इंटू मिलेगा बेटा 3, क्योंकि e टू द पावर x का आंसर e टू द पावर x ही होता है, बट x नहीं है 3x है, इसलिए कॉन्जुगेट का डेरिवेटिव लग गया, प्लस b इंटू e टू द पावर -3x एंड अगेन -3x होने के चक्कर में कॉन्जुगेट का डेरिवेटिव आया -3। तो देखो इन ऑल मुझे क्या मिल रहा है, आई एम गोइंग वेरी स्लो विद ईच एंड एवरी स्टेप कि आपको क्लैरिटी मिले इनिशियल में, ठीक है। अदरवाइज हम उसको फटाफट डेरिवेटिव भी लगा सकते हैं, फट से डायरेक्ट ए स्टेप ना दिखाते ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इवन 3 इंटू ए भी करके लिख सकते हैं। और देखो 3 इंटू ए 3a e टू द पावर 3x, और देखो यहाँ क्या होगा बेटा प्लस इंटू माइनस 3 टाइम्स b इंटू e टू द पावर -3x। आप जब भी डेरिवेटिव करो इक्वेशन नंबर देने को बिल्कुल मत डरो, क्योंकि इक्वेशन नंबर सब्स्टिट्यूशन कहाँ से होगा वो हमें कभी नहीं पता होता, तो बस हमने यहाँ पर दे दिया। तो सर कभी क्या अभी सब्स्टिट्यूट करना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको सब्स्टिट्यूट ना करते हुए हम लोग बैक टू बैक डेरिवेटिव करके अगर एक साथ कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखो क्या होगा दोनों में नंबर सेम है 3 और 3, और देखो 3 जंप कर चुके हैं नीचे में, या 3 सिर्फ हुआ क्या है, तो मेरा इक्वेशन में बीच में प्लस साइन था वो प्लस बिकम हो चुका है माइनस, क्योंकि मेरे -3 का इम्पैक्ट आ चुका है। अगर मैं ऐसे और एक बार डेरिवेटिव करूं तो क्या आ जाएगा, और 3 आएगा, 3 का कितना बनेगा 9, और यहाँ का -3 आएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और मुझे लगता है कि मेरा 9 कॉमन निकल जाएगा तो मेरी ये इक्वेशन वापस बन जाएगी और डायरेक्ट बन जाएगा y, और सब्स्टिट्यूट करके मेरा आंसर खत्म हो जाएगा। तो ऐसा सोचने की गरज है, मतलब मुझे ये लग रहा है कि इसको एक साथ 2 बार डेरिवेटिव कर ले और सब्स्टिट्यूट कर ले तो काम हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर वही करने वाले हैं, चलो बढ़ते हैं, ध्यान देना है। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, बैक टू बैक दूसरी बार मैं डेरिवेटिव करने जा रहा हूँ। तो देखो क्या होगा, यहाँ डी डी एक्स लेफ्ट साइड में होने वाला है डी वाई बाय डी एक्स का, 3 और a तो आपका कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, डेरिवेटिव परफॉर्म होगा e टू द पावर 3x का, वैसे ही -3 भी कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, डेरिवेटिव परफॉर्म होगा e टू द पावर -3x का। सो dy बाय dx का और एक बार ddx होगा तो इट बिकम्स d2y बाय dx स्क्वायर, d2y बाय dx स्क्वायर। सेम यहाँ पर 3a बाहर निकलेगा, e टू द पावर 3x का आंसर e टू द पावर 3x होगा, लेकिन इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है, यही हम बोल रहे थे। सेम -3 भी बाहर तो है, e टू द पावर का आंसर e टू द पावर सेम, लेकिन क्योंकि x का डेरिवेटिव 3x को लगा रहे हैं इसलिए कॉन्जुगेट में आ जाएगा -3। तो थोड़ा सा आप इसको अरेंज करने की कोशिश करिए, d2y बाय dx स्क्वायर, d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9a e टू द पावर 3x। सेम देखो माइनस माइनस बन जाएगा बेटा प्लस, और 3 3 9b e टू द पावर -3x, 3 3 9 टाइम्स b e टू द पावर -3x। और देखो उससे बेनिफिट क्या मिल रहा है, d2y बाय dx स्क्वायर बाहर निकाला, 9 यहां से बाहर निकला साथ में, क्योंकि देखो दोनों जगह यहाँ पर है 9 9 अब रिपीट हो चुका है। अगर मैं इस 9 को बाहर निकाल लू, a इंटू e टू द पावर 3x प्लस b इंटू e टू द पावर -3x बच रहा है, और इफ यू सी दिस तो ये नथिंग बट आपकी खुद इक्वेशन है एज अ y, ठीक है। तो देखो क्या हुआ है, एक साथ हम उसे जैसे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, हमारा पूरा काम बन जा रहा है d2y बाय dx स्क्वायर 9 टाइम्स दिस बिकम्स y। तो फाइनलाइज हमारा आंसर आ गया, और दोनों कांस्टेंट एक साथ निकल गए, d2y बाय dx स्क्वायर -9y इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारी तीसरी वाली डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। याद रखिएगा पहले 2 क्वेश्चन जो हमने एग्जांपल लिए थे, ये पहला एग्जांपल छोटा हमारा 2 मार्क का था, दूसरा एग्जांपल भी हमारा 2 मार्क का था, बट ये जो इक्वेशन था ये 3 मार्क का था। और यही क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में बहुत बार लिख के आया है, जैसे मैं कुछ आपको इसी के होमवर्क प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। सेम क्वेश्चन के देखो कभी कभी यहाँ नंबर बदल के आएगा, y is equal to a into e to the power 2x plus b into e to the power -2x आएगा।
कभी कभी क्या करेंगे, यहां पर y इज इक्वल टू तो रख देंगे कांस्टेंट में ए बी की जगह c1 इंटू ई टू द पावर mx प्लस c2 इंटू ई टू द पावर माइनस mx, और आपको बता देंगे वेयर हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, C1 एंड C2 आर कॉन्स्टेंट्स, मतलब आपको हटाना C1 C2 को है, क्योंकि उनको पता है। देखो मैंने जो क्वेश्चन लिया था +3 के लिए -3, +2 के लिए -2, m के लिए -mx, तो e टू द पावर +mx और e टू द पावर -mx। इस इक्वेशन का आंसर भी ऑरलेस परमानेंट होता है, ये भी आप सेट कर लीजिए। MSCT में कभी आए तो सॉल्व करने की गरज नहीं है, क्योंकि e टू द पावर 3x में पावर अगर सेम है +3 -3 तो क्या होगा, उसका डेरिवेटिव जब हम लोग करते हैं तो दो कांस्टेंट टू d2/d2 तो आएगा, साथ में जो नंबर होता है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो -9 में आएगा। जैसे नंबर अगर 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो सेकंड वाले का आंसर बन जाएगा d2/dx, जो मैंने यहाँ दिया पहला वाला एक होमवर्क में, इसके बाद की सेकंड मतलब ये पहली होमवर्क d2/dx स्क्वायर -4y, ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। और इस क्वेश्चन में यही d2/dx स्क्वायर वहां m लगा है, तो m इंटू m का स्क्वायर बनेगा m स्क्वायर, है ना, -m स्क्वायर y, मतलब सेम तरह का आंसर आएगा, है ना। यहाँ पर फाइनल से एक बार वो बता रहा हूँ, इसका लास्ट वाले का आंसर क्या बनेगा, जो सेकंड हमारा होमवर्क दिख रहा है आपको, तो उसका आंसर आएगा d2/dx स्क्वायर, जैसे यहाँ रिपीट समझा रहा हूँ, 3 था तो 3 का स्क्वायर 9 आया, 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, m है तो m का स्क्वायर m स्क्वायर y इक्वल टू 0 आएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप ओरली भी याद रख सकते हो, वो टेक्निक भी बढ़ाते हैं और आपके एमसीक्यूज को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। तो और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो हम लोगों ने 3 एग्जांपल बेटा इसके पहले अभी सॉल्व किए हैं, 2 आपको सेम होमवर्क भी दिए गए बेस्ड ऑन द पैटर्न। ऐसे ही कुछ पैटर्न हमारे सामने और है, और मोस्टली हमने 2 कांस्टेंट के क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान देना है, 3 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन ही लिए हैं। अभी जैसे हमारा पहला क्वेश्चन, यहाँ पर हमारी जो गिवन जनरल इक्वेशन आपको दिख रही है, वो आप देखिए, आपको दिख रहा होगा y इज इक्वल टू a cos ऑफ log x और b sin ऑफ log x, कुछ ऐसी है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दिया और शुरू कर दिया। कितने कांस्टेंट हमें दिख रहे हैं, 2, 1 इज a अनदर इज b, 2 कांस्टेंट है। तो जैसे अभी आपको मेथड ऑफ सॉल्यूशन टाइप स्टेप समझाया, 2 बार हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएट। तो शुरुआत करते हैं पहली स्टेप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा बेटा dy/dx, ठीक है। a निकलेगा बाहर, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं अभी, चीजें समझ चुकी हैं। ये कांस्टेंट है तो याद करिए यहाँ पे cos का डेरिवेटिव आपको करना होगा, ठीक है ना, क्लियर। चलो एक काम करें, इस बार आपको स्टेप दिखाती है। मुझे बोलना ये है कि क्योंकि a बाहर है, a कांस्टेंट है, बाहर होगा, डेरिवेटिव अप्लाई होगा cos ऑफ log x को, सेम b बाहर होगा और डेरिवेटिव जो अप्लीकेबल होगा वो होगा sin ऑफ log x फंक्शन को। तो इस तरह से प्रॉपर डेरिवेटिव लगाते चलने हैं, dy/dx becomes equal to a। तो हमारे cos log x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos ऑफ log x का आंसर होता है बेटा माइनस साइन ऑफ, cos का आंसर माइनस साइन, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ cos, जब भी हम cos का डेरिवेटिव करते हैं आंसर क्या में आता है, माइनस में। बट याद करो cos x नहीं था, log x था, मतलब x की जगह भी log x, सो कॉन्जुगेट का डेरिवेटिव लगेगा विच इज 1/x। फिर प्लस b, साइन का डेरिवेटिव होता है बेटा cos, बट cos में भी वापस x नहीं है, देयर इज अ फंक्शन ऑफ log x, तो log x का डेरिवेटिव बेटा वापस बनेगा 1/x। सर इधर फ्रैक्शन क्रिएट हुआ ना, डोंट कीप इट एज इट इज, क्योंकि अगर आप ऐसा रहोगे ना फ्रैक्शन, तो बाद में आपको और क्वेश्चन टूल के बारे में वगैरह सोचना पड़ेगा। तो एक काम करो, जब भी अपॉन है मल्टीप्लाई कर लेने का x से टू बोथ साइड, फ्रैक्शन हट जाता है। सिंपल सी चीजें रखना, ज्यादा हेक्टिक नहीं रखना, मल्टीप्लाई बाय x टू बोथ साइड्स, दोनों साइड को x से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो क्या बनेगा x इंटू dy/dx, क्योंकि लेफ्ट साइड में ओनली हमारे पास dy/dx था, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू dy/dx, यहां अपॉन के x हट जाएंगे, याद करो प्लस a इंटू माइनस साइन, तो माइनस a साइन ऑफ log x, इतना यहां बचेगा, यहां से x हट जाएगा b इंटू कॉस ऑफ log x,
तो ये बनी बेटा मेरी इक्वेशन नंबर 2, जहां मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगभग कंप्लीट हो चुका है। अभी मुझे क्योंकि दो कांस्टेंट है तो डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है ना कि यार इसको भी बैक टू बैक किया जाए, क्योंकि याद करो कॉस का डेरिवेटिव किया तो क्या आया साइन, साइन डेरिवेटिव वापस करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस, वही फंक्शन रीजनरेट हो जाएगा। सेम राइट साइड में देखो साइन का डेरिवेटिव किया तो कॉस बना, कॉस का डेरिवेटिव करूंगा तो वापस कर जाएगा साइन, फंक्शन पूरा रीजनरेट हो जाएगा पहले की तरह, ऐसा हमें लग रहा है। तो वापस हम अभी यहाँ पर भी एक बार बैक टू बैक डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन वंस मोर टाइम। तो हम यहाँ पर डी डी एक्स परफॉर्म करेंगे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड में बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर दो टर्म्स बन चुकी है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा उधर में हमें दो फंक्शन का। और अगेन यहाँ माइनस निकलेगा बाहर, तो डेरिवेटिव लगेगा बेटा आपके साइन ऑफ लॉग एक्स को, माइनस से बाहर निकला तो b बाहर निकल जाएगा, डेरिवेटिव लग जाएगा बेटा आपके कॉस ऑफ लॉग एक्स इस टर्म, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव के सामने दो फंक्शन आए हैं, एक आया है फर्स्ट ए और सेकंड ए, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल भी एप्लीकेबल हो जाएगा डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। क्या होता है प्रोडक्ट रूल, है ना, इसी तरीके से लगाते हैं। पहले का डेरिवेटिव x का एक साथ 1 इंटू सेकेंड एज इट इज दैट इज dy बाई डी एक्स, प्लस डेरिवेटिव करना होगा बेटा सेकेंड का दैट मींस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू फर्स्ट एज इट इज, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। और यहां अगर मैं ध्यान दूं माइनस ए, वापस वही सब चीजें, साइन का डेरिवेटिव करने गए तो साइन का आंसर कितना आ जाएगा बेटा, कॉस आ जाएगा, कॉस ऑफ लॉग एक्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और याद करिए क्योंकि log x था, log x के कॉन्जुगेट का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x। सेम यहां पर भी cos का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन log x, और क्योंकि log x था तो कॉन्जुगेट का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x। तो डेरिवेटिव से जरा प्रॉपर ध्यान देना है। वापस देखो हमारे यहाँ अपॉन में यहाँ x आया है, डोंट कीप इट एज इट इज, फ्रैक्शन जब भी आए तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हम इसको वापस वही कर रहे हैं, वी आर डूइंग द सेम, मल्टीप्लाई बाय x टू बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय x टू बोथ साइड्स। जैसे हम दोनों साइड को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, इधर वाले अपॉन वाले x तो हट जाएंगे, इधर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो इट इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑलरेडी x था, x को और x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना बेटा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ आपका x x डेटा हो जाएगा कैंसल लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, तो क्या बच रहा है माइनस ए इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स, और यहां पर दो प्लस इंटू माइनस, माइनस बी इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स। तो हमें जो लगा कि फंक्शन रीजनरेट होगा, बिल्कुल रीजनरेट हो चुका है। a cos log x b sin x, सिर्फ यहाँ क्या दिख रहा है माइनस, टेक द माइनस कॉमन फ्रॉम बोथ, और थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड को अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारी पता है कि हमारे पास दो कांस्टेंट है ऑर्बिटरी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कौन सी बनने वाली है, सेकंड ऑर्डर की। तो d2y बाई dx को हमको पहले लिख देता हूँ, और साथ में उसके बाद x इंटू डी वाई बाई डी एक्स को लिख देता हूँ। और यहां से बेटा मैंने माइनस को कॉमन निकाला, यहां से मैंने माइनस को कॉमन निकाला, तो a इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स, और यहां माइनस कॉमन निकल चुका है, b इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स, b इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स, ये हमारा बच जाएगा। और ये नथिंग बट हमारा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वो बन जाता है। तो एक मिनट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नेक्स्ट वाले नीचे ले देता हूँ, जस्ट ओनली वन स्टेप हमारी वहां पर बची है, ज्यादा हमारे पास कुछ बचा नहीं है, तो इसे थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। यहाँ पर हम उसको खत्म कर देते हैं, बचे पार्ट को ध्यान देना है, जस्ट मुझे वैल्यू रिप्लेस करनी है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ही हमारा बन जाएगा y, तो विल रिप्लेस नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा इस तरह से देखो, ये आपका x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स था, है ना, ये हमारी वैल्यू बन गई थी y, हमने इसको कॉपी किया, ये माइनस y इधर बन चुका, माइनस y को इधर को लेके गए, इट बिकम्स प्लस y। सो फाइनल आंसर बिकम्स लेफ्ट हैंड साइड जैसे कि वैसी है, x स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एंड ये शिफ्ट इधर हो गया तो प्लस वाई बिकम्स इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा ये इक्वेशन हो गया कंप्लीट। पहला वाला क्वेश्चन निपट गया, जो भी एक 3 मार्क के लिए अच्छा सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ देते हैं। ठीक है, और लेते सेकंड क्वेश्चन। ये भी वैसा ही है। इफ यू सी, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, यही तो फंक्शन है कॉस और साइन। देखो कॉस का डेरिवेटिव साइन होगा, साइन का वापस क्या होगा, कॉस होगा। तो यहाँ पर भी ऐसे रीजन होगा, सिर्फ यहाँ क्या डाल दिया था, log x डाल दिया था, तो log x चक्कर में 1/x आ रहा था। इसको कैसे हटाना वो हमने आपको सिखाया। ये ज्यादा इजी है क्योंकि यहाँ ओनली कौन आ जाएगा, n। जिससे पहले अपने, इसके पहले जो अपन ने क्वेश्चन किए 2 का स्क्वायर बन रहा था, वैसे n का स्क्वायर बनेगा। थोड़ा ध्यान दीजिए इसके ऊपर भी। तो इस क्वेश्चन को भी उठाते हैं। गिवन जनरल इक्वेशन इज, गिवन जनरल इक्वेशन इज, हमारी दी हुई जनरल इक्वेशन a cos ऑफ nx प्लस b sin ऑफ nx। ठीक है, क्योंकि आपने सेम क्वेश्चन बाजू में पढ़ा है, इसे हम थोड़ा फास्ट लगाते हैं। डिफरेंशिएट करने गया भैया पहले बार, तो विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। देखो हमारे 2 कांस्टेंट है, ये क्लियर है। जैसे पहले 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट में 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की होगी, ये भी हमें क्लियर है। जैसे हमारी ये ऊपर वाली इक्वेशन आ गई है सेकंड ऑर्डर फॉर्म में, ऐसे ही होगी, ये क्लियर है। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं। y का डेरिवेटिव x के साथ dy बाय dx, जैसे बाजू में पढ़ाया गया था वैसा ही। देखो a निकलेगा बाहर, फटाफट लगा रहे हैं अभी, a बाहर निकल गया। cos का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, माइनस साइन। तो इट बिकम्स, थोड़ा फास्ट ले रहे से इस क्वेश्चन को, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, क्योंकि बाजू में सेम हमने सॉल्व किया है। और n x नहीं था, nx था, इसलिए कॉन्जुगेट का डेरिवेटिव वापस आ जाएगा एज अ nx का। सेम भी साइन का डेरिवेटिव बनेगा बेटा cos ऑफ nx, डेरिवेटिव लगा दिया है, ध्यान देना है, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया है। वन मोर टाइम बता रहा, देखो ये b निकाला हमने और ये cos उसका डेरिवेटिव लगा दिया, और क्योंकि nx था इसलिए वापस इनटू में आ जाएगा n। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की स्टेप थोड़ी रैपिड में हमने की, सिर्फ ddx दिखाया नहीं, फटाफट डेरिवेटिव लगा दिया हर जगह जाके। ठीक है, डेरिवेटिव बांट के। तो देखो क्या बना है हमारे पास, माइनस a इंटू एन इंटू साइन nx, ये हमारा यहाँ बना है। वैसे ही प्लस b इंटू एन इंटू कॉस nx, दैट व्हाट इट इज टू बी फॉर्म्ड। इतना हमारे पास अभी ये बन चुका है। ठीक है, तो ये हमारी बनी है इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसे फर्दर डिफरेंशिएट करना है। अगेन इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, 2 बार डेरिवेटिव। तो dy बाई dx का, जैसे यहाँ आपको सिखाया था, करें इसके पहले भी, चलो यहाँ स्टेप दिखाते हैं। ddx परफॉर्म करने जा रहे हैं dy बाई dx का, जो बनेगा d2y बाई dx पर। और देखो ये पार्ट आपका कांस्टेंट निकल जाएगा, माइनस an कांस्टेंट बाहर निकला, साइन का डेरिवेटिव बनेगा बेटा cos nx, और क्योंकि cos nx को लग रहा है इसलिए इनटू में आ जाएगा n। सेम भी cos का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा sin ऑफ nx, और क्योंकि हम यहाँ डेरिवेटिव लगा रहे हैं nx के लिए, तो वापस वहां पर भी n आ जाएगा। वन मोर टाइम आई एम राइटिंग द सेम स्टेप, आपको एक बार और क्लियर करते हुए ध्यान देना है। क्या हमने बोला, माइनस an बाहर निकला, साइन का डेरिवेटिव हमारा बना बेटा cos ऑफ nx, इनटू में आ गया n। वैसे ही bn बाहर निकला, cos का डेरिवेटिव हमारा बना बेटा यहाँ पे माइनस साइन nx, क्योंकि cos का डेरिवेटिव बनेगा माइनस साइन nx, और इनटू में आ जाएगा n। ठीक है, तो सेम स्टेप हमने यहाँ परफॉर्म कर दी। क्लियर, अब आप खुद देख लीजिए, ddx ऑफ dy बाई dx, इट विल फॉर्म d2y बाई dx स्क्वायर minus a into n, it becomes minus n square a cos of nx। सेम यहाँ पर भी प्लस इंटू, ये साइन का यहाँ पर माइनस साइन दिख रहा है आपको, तो ये माइनस का इंपैक्ट यहाँ पर आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, n इंटू आखिरी का n, n स्क्वायर इंटू b इंटू साइन ऑफ nx। ठीक है, तो थोड़ा सा फंक्शन की तरफ आप यहाँ पर ध्यान देने हैं, जो ब्रैकेट्स है उनकी तरफ ध्यान देना है। एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। अब देखो यहाँ पर दोनों जगह n स्क्वायर और n स्क्वायर इन माइनस, जैसे हमारा इधर में कॉमन निकाला था तो माइनस निकला था, ठीक है, वैसे n स्क्वायर है, सेम क्वेश्चन बिल्कुल। तो
d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की टर्म बन चुकी है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाली, यहां से माइनस एन स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो हमारे पास यहां बचेगा a इंटू कॉस ऑफ एन एक्स प्लस b इंटू साइन ऑफ एन एक्स, जो मेरी बन जा रही है आप खुद देखो एज अ इक्वेशन नंबर 1, मतलब जो मेरा गिवन था, जो मेरी इक्वेशन थी जनरल इक्वेशन रीजनरेट हो जा रही है। तो मेरा इस तरह से फाइनल आंसर बनेगा d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई, करेक्ट, विच इज फर्दर रिटर्न एज d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, माइनस वाला एन स्क्वायर बेटा इधर आ जाएगा तो प्लस एन स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। अब देखो दोनों क्वेश्चन में क्या हुआ, दोनों क्वेश्चन में हमने तीनों क्वेश्चन में, मतलब इसके पहले का भी एक 3 नंबर के एग्जांपल में कॉन्जिक्यूटिवली बैक टू बैक डेरिवेटिव किए, क्योंकि फंक्शन सेम हिंट मिल रही थी कि कॉस का डेरिवेटिव साइन होगा, साइन का कॉस होगा, और 2 स्टेप के बाद फाइनल क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा करके। ठीक है, तो फंक्शन रीजनरेशन की हिंट मिल रही थी डायरेक्ट सॉल्व करने के दौरान, इसलिए हम लोगों ने बैक टू बैक डेरिवेटिव लगाए और सिर्फ एक बार सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम ऐसा ही कुछ चले। जैसे अभी सामने में 2 क्वेश्चन हमने लिए, वो थोड़े इससे डिफरेंट दिख रहे हैं मुझे, चलो ध्यान दीजिए, उठाते हैं। हाँ, एक चीज और बता दूं कि क्वेश्चन फॉर्म में जो हमने 4 नंबर क्वेश्चन लिया था ये 3 मार्क का है, क्योंकि यहाँ log x का डेरिवेटिव 1/x को बैलेंस करना होता है। वही ये क्वेश्चन 2 मार्क का है, क्योंकि यहाँ n इंटू एक्स कॉन्जुगेट पटपट n का मल्टीप्लिकेशन कोई कांस्टेंट का पटपट लग जाता है, तो ये छोटा क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देना है। दिस बोथ द क्वेश्चंस बिलोंग्स टू 3 मार्क्स। दोनों क्वेश्चन यहाँ पर है 3 मार्क के हैं, ये भी आप समय पहले ही बता दूं। और ये क्वेश्चन भी अच्छा खासा है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है जो हम अभी यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के तरफ। ये देखो मैं क्वेश्चन क्या लिया हूं थोड़ा पहले समझिए। गिवन जनरल इक्वेशन इज, लेट मी फर्स्ट राइट एन इक्वेशन। गिवन जनरल इक्वेशन इज, दिया हुआ जनरल इक्वेशन है बेटा आपका a इंटू ई टू द पावर 3x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस 2x। याद करिए ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 में अपन ने सॉल्व किया है, एग्जाम्पल नंबर 3 में, बट ये +3 तो कितना था, -3, जिसके आपको होमवर्क भी देते +2 -2 प्लस m माइनस m। वहां दोनों जगह नंबर सेम था, +3 के लिए -3। वहां हमने बैक टू बैक 2 बार डेरिवेटिव लगा दिया था और उसके बाद सिंगल टाइम सब्स्टिट्यूट किया था। क्योंकि क्या हो रहा था, 3 और 3 का बाद में और मल्टीप्लाई, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ ऐसे नहीं होगा बेटा, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, ये 3 के टेबल में चलेगा, ये 2 के टेबल में चलेगा, तो आप बैक टू बैक नहीं कर पाओगे। तो यहाँ कुछ नया है, मतलब एक बार डेरिवेटिव एक बार सब्स्टिट्यूट, इसलिए हर जगह इक्वेशन नंबर से चलना है। चलो पहली स्टेप लगाता हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x। 2 कांस्टेंट है, ये तो क्लियर है, रिपीट बता रहे हैं, कांस्टेंट 2 है तो डेरिवेटिव तो 2 बार होने वाले हैं, करेक्ट। चलो देखते हैं, डिफरेंशिएशन लगाते हैं। y का डेरिवेटिव x के साथ dy बाय dx, a निकला बाहर, e टू द पावर 3x का e टू द पावर 3x इंटू 3। सेम यहां से b निकला बाहर, e टू द पावर -2x का e टू द पावर -2x, b कांस्टेंट था बाहर निकला, e टू द पावर का डेरिवेटिव हो गया बेटा इंटू -2। So what I remain with, dy by dx becomes equal to thrice a into e to the power 3x minus 2 times b into e to the power -2x। मैं यही आपको बता रहा था कि ये क्वेश्चन क्या होगा, इधर में 3 मल्टीप्लर में आएंगे, इधर 2 में, ये 3 के टेबल में चलेगा, वो 2 के टेबल में, तो कभी नंबर सेम बनने वाले नहीं है। तो हमें एनी हाउ बेटा यहाँ रीसब्स्टिट्यूट करना होगा। तो इसको मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेशन नंबर 2 दिया, जो भी वैल्यू आपको अच्छी लग रही होगी, जहां से बेटर लग रहा होगा उसको, कहां से सर, ये देखो बेटा कहीं भी ये या ये कोई भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो आई एम डूइंग द सेम थिंग, एक काम कर रहा हूं, देखो इसको पूरा रिसब्स्टिट्यूट कर रहा हूं यहां से, ठीक है। आई एम राइटिंग इट प्रॉपरली एंड सिक्योरली, ध्यान देना है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर आप कोई भी वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हो, मैं रिपीट समझा रहा हूं, तो मैं सिर्फ ये वैल्यू ले रहा हूं, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे डाल रहा हूं। ये देखो मुझे यहाँ दिख रहा है b इंटू ई टू द पावर -2x,
-2 सामने नंबर है, थोड़ा ध्यान देना है। इसको मैं यहां से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, मतलब एक बार डेरिवेटिव और पहले बार तुरंत सब्स्टिट्यूशन शुरू हो गया। अब हम इसको क्या लिखेंगे, dy बाय dx इज इक्वल टू थ्राइस a e टू द पावर 3x है जैसे का वैसा, यहां कोई बदलाव नहीं, -2 टाइम ये पार्ट को मैं रिप्लेस कर रहा हूं, b इंटू ई टू द पावर -2x कितना होगा, ये हो जाएगा y माइनस a टाइम्स, इधर चला जाएगा ना, पॉजिटिव वाला इधर आ जाएगा, -a टाइम्स e टू द पावर 3x। सो वी हैव रिप्लेस्ड फर्स्ट वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। और देखो एक बार डेरिवेटिव करते बराबर मैंने यहाँ पर एक बार सब्स्टिट्यूशन भी लगा दिया है तुरंत, क्योंकि ये डायरेक्ट सॉल्व होने वाला नहीं था, इसकी इंट मिल चुकी थी। चलो अभी ध्यान दो क्या होगा, यहाँ पर माइनस का इंपैक्ट जाएगा, -2 है, माइनस माइनस प्लस ट्वाइस a इंटू ई टू द पावर 3x। तो आपकी इक्वेशन में कुछ नया एक पैटर्न यहाँ पर आने वाला है, थोड़ा ध्यान देना है। dy by dx इक्वल टू 3 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स, इट इज 5 टाइम्स, इट इज 5 टाइम्स a इंटू ई टू द पावर 3x माइनस 2y, ये बन चुका है। जितना भी चीजें बन रही है इक्वेशन नंबर से चलिए, कब कहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगेगा कोई गारंटी नहीं होती है, एकदम इजियर काम करना है। तो ये आया नया, देखो बेटा क्या हुआ, एक बार डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूट करते बराबर देखो एक कांस्टेंट तो गायब हो गया, कौन, b। अभी कौन बचा है कांस्टेंट गायब करने का, a। तो वापस एक बार डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, एक बार अगेन डेरिवेटिव करना है। अब यहाँ डेरिवेटिव करने आए, dy बाय dx का डेरिवेटिव बनेगा बेटा d2y बाय dx स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पहुंच जाएगा, 5a कांस्टेंट निकलेगा, e टू द पावर 3x का आंसर e टू द पावर 3x इंटू बन जाएगा 3, और माइनस ट्वाइस y का x के साथ बनेगा बेटा dy बाय dx। एंड डोंट वेस्ट द टाइम इन मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मुझे कुछ चीजें तुरंत मिल गई है सब्स्टिट्यूट करने के लिए, क्योंकि देखो सेकंड टाइम भी डेरिवेटिव हो चुका है, अब एक बार और सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेटिव करते बराबर ये तो गायब हुआ नहीं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि इक्वेशन काफी इजी होती है, डेरिवेटिव मारते बराबर कांस्टेंट गायब हो जाता है, यहाँ तो कांस्टेंट गायब हुआ नहीं, तो मुझे ऑप्शन है कि बस सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। कहाँ से, ये देखो बेटा मेरी ये जो टर्म है आई विल नॉट मल्टीप्लाई फर्स्ट, ये देखो ये टर्म मेरी ऑलरेडी यहाँ पर है, और इसको मैं यहाँ से बता दूं तो देखो मेरा एक कांस्टेंट गायब हो जाएगा, जो मैं इस्तेमाल कर लूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 का। तो देखो ज्यादा इजी हो जाएगा, ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा और गायब भी हो जाएगा आपका दूसरा कांस्टेंट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। हम इसको अभी लेके जा रहे हैं, देखिए आपके पास क्या बच रहा है, एंड द फाइनल स्टेप्स आर d2y बाय dx स्क्वायर। ये मैं पूरा रिप्लेस किया इतने भाग को, और देखो बार बार समझा रहा हूं, ये भाग यहाँ से, तो यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, dy बाय dx माइनस 2y इधर आ जाएगा तो प्लस 2y, और इसके मल्टीप्लिकेशन में इंटू में 3 है, ये भूलना नहीं है, और सामने -2 टाइम dy बाय dx। जस्ट बेटा ये ब्रैकेट 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर लगभग रेडी हो चुका है, ध्यान देना है। जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 टाइम्स dy बाय dx प्लस 2 3s इट बिकम्स 6y एंड -2 टाइम्स dy बाय dx। इतना 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स y, 3 2 6। थोड़ा सा 1-2 और स्टेप हमें इसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, लास्ट स्टेप्स हमें लिखनी पड़ेगी। लास्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ डाल देते हैं, y इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर bx वाला जो लिखा था, थोड़ा ध्यान दीजिए इसकी लास्ट स्टेप्स। लास्ट स्टेप में आपके पास d2y बाय dx स्क्वायर, एंड यहाँ पे थ्राइस dy बाय dx में से 2 टाइम dy बाय dx चला जाएगा, 3 में से 2 चला गया तो बचा बेटा 1 टाइम्स, और प्लस बचा बेटा यहाँ पे 6y, एंड फाइनल आंसर बिकम्स d2y बाय dx स्क्वायर। ये इधर चला जाएगा, इट बिकम्स माइनस dy बाय dx, और ये 6 भी उधर चला जाएगा तो ये बनेगा -6y विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे आपको अगेन कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं सेम नंबर बदला के। यहाँ जैसे मैंने 3 2 डाला, इट बिकम्स 4 3, इट बिकम्स 5 4, बट एक ही नंबर का आगे पीछे चीजें फर्क होता है, क्योंकि उसका आंसर का पैटर्न भी फिक्स ही है। यहाँ dy बाय dx होगा,
3 और 2 था, 3 में 2 निकाल लिए, बचता है 1 माइनस 1 टाइम dy बाई डी एक्स, और 3 2 जा -6, ऐसा वो आंसर होता है। आंसर का पैटर्न भी फिक्स है। और एक बार बता रहा हूँ, 3 और 2 नंबर थे मेरे पास में, तो इतना तो पता है, 2 कांस्टेंट तो शुरू कहां से होगा, d2y बाय dx स्क्वायर से, करेक्ट। उसके बाद 3 और -2, 3 -2 कितना बचेगा, 1 टाइम dy बाई dx लेफ्ट में आएगा माइनस साइन लेके, और एक जगह इनका मल्टी है, 3 2 जा -6 इंटू y। सो पैटर्न इज ऑल्सो फिक्स। तो जहां मैंने नंबर 3 और 2 डाल के क्वेश्चन आपको करवाया है, उस जगह 4 5 ऐसे कोई भी नंबर आए तो भी आंसर का पैटर्न यहाँ पर भी फिक्स्ड है। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से अभी परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन बेटा आपको आ सकते हैं, यू शुड नीड टू बी रेडी फॉर द क्वेश्चंस। कैसे करना है इसकी टेक्निक आप पहले जान लीजिए। लास्ट क्वेश्चन हम आपको यहाँ से करवा रहे हैं, ध्यान देना है। हमने वापस यहाँ पर उठाया, गिवन हमारा जनरल इक्वेशन, गिवन जनरल इक्वेशन इज, देखो हमारे जनरल इक्वेशन में वापस 2 कांस्टेंट आपको दिख रहे हैं, a into e to the power bx, there are 2 constants are, one is a and another is b, ठीक है। ये 2 कांस्टेंट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए और जस्ट शुरुआत करिए, डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। a निकला बाहर, कांस्टेंट था ना, e टू द पावर bx का e टू द पावर bx इनटू बन जाएगा b, ठीक है। और देखो कभी कभी बोला काफी इजी बन जाता है, कितना इजी बना कि देखो जैसे मैंने, और एक बार ध्यान दो क्या किया, y का डेरिवेटिव x से dy बाई dx, ए तो कांस्टेंट पहले बाहर निकल गया, और e टू द पावर का फॉर्मूला लगा, e टू द पावर का आंसर क्या होता है, सेम इनटू b, और जैसा लगाया दिस इज व्हाट, नथिंग बट द y। देखो कभी कभी सब्स्टिट्यूशन काफी इजी हो जाता है, फट से आंसर भी मिल जाता है। तो अभी हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। कोई क्वेश्चन इजी होगा, कोई क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होगा, बट चीजों को सॉल्व करना हमें आना चाहिए। तो अभी बढ़ते हैं, dy बाय dx becomes इक्वल टू a इंटू e टू द पावर bx के जगह हमारे पास आ गया y और ये b, मतलब हमारे पास बन चुका है by, ठीक है। एक बार डेरिवेटिव, एक बार सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं, एक कांस्टेंट चला गया, अभी एक कांस्टेंट बचा है, कौन, b। चलो इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बटा होता है d2y बाई dx स्क्वायर, b निकलेगा बाहर, और y का x के साथ ये बन जाएगा बेटा dy बाई dx। सर अभी कांस्टेंट कहां से गायब करें, क्यों नहीं बेटा, कौन हटाना है, b। ये देखो यहाँ से b की वैल्यू क्या बनेगी, dy बाई dx डिवाइडेड बाई कितनी बन जाएगी, y, ठीक है। तो विल नाउ रिप्लेस इट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जो चीज बनी है वहां से इसको हटाते हैं। सो d2y बाय dx स्क्वायर ये जो है, और इस b की वैल्यू इसको अपॉन डाल के, तो ये क्या बनने वाला, dy बाय dx डिवाइडेड बाय y, और बाजू में इनटू में dy बाय dx तो है। सर ये फ्रैक्शन आया ना, अकेला है बेटा, डायरेक्ट भी हटा सकते हो, या मल्टीप्लाई y करके भी आप बोथ साइड, तो आप कैसे ही मान लीजिए, क्योंकि ये सब बेटा में इनटू में ही है, अकेला वाला इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, या मल्टीप्लाई बाय y टू बोथ साइड। तो क्या होने वाला, y इंटू d2y बाई dx स्क्वायर, यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, बट dy बाई dx इंटू dy बाई dx, तो dy बाई dx का ये बन जाएगा होल स्क्वायर। सो व्हाट विल बी माय फाइनल आंसर, y इंटू d2y बाई dx स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा dy बाई dx का होल स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा फाइनली इस इक्वेशन का भी आंसर कवर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका 2/3 मार्क के लिए, दोनों के लिए पूछा जाता है, और 3 मार्क के लिए भी आ चुका है, 2 मार्क के लिए भी आ चुका है। तो इस तरह से कांस्टेंट एलिमिनेट किए जाते हैं और फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट परफॉर्म किया जाता है। तो इतना ही आपको याद रखना है कि अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना होगा। एक है तो एक, दो है तो दो। अगर एक कांस्टेंट है तो एक बार डेरिवेटिव और सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 कांस्टेंट है तो 2 बार डेरिवेटिव तो परमानेंट है, बट सब्स्टिट्यूशन 1 या 2 बार वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कांस्टेंट कहां से आपके गायब हो सकते हैं। तो हमें कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है, वो हमारा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से ये पूरे बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन हमने आपको करा दिए, जो एग्जामिनेशन में आज तक आए थे वो सभी क्वेश्चंस आपको करा दिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में आएंगे, तो प्रैक्टिस करते रहना है। और अभी हम इसके बाद मिलेंगे नए लेक्चर में
विद द सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, नए टाइप के साथ।